भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच भले ही ड्रॉ हो गया हो, लेकिन भारत की टीम इस ड्रॉ में भी अपनी जीत मान रही है। क्यों मान रही है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैच के आखिरी दिन कुछ ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी वजह से मैदान पर हंगामा हो गया। क्या ड्रामा हुआ? दरअसल जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों को यह क्लियर हो गया था कि अब हम जो है इस मैच में कुछ नहीं कर सकते और ये मैच जो है वो ड्रॉ ही होने जा रहा है। तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा उन दोनों को बार बार कह रहे थे कि भाई हाथ मिला लीजिए और मैच को यहीं पर फिनिश कर दीजिए, लेकिन उस वक्त तक रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जो है वो इतनी बढ़िया पारी खेल रहे थे कि वो अपने शतक से सिर्फ 10-15 रन ही दोनों खिलाड़ी दूर थे। तो ऐसे में ऊपर यानी कि ड्रेसिंग रूम से जो है वो ऑर्डर आया कि भाई आप लोग आराम से अपनी सेंचुरी पूरी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी जो है 15 से 18 ओवर जो है वो और पड़े हुए थे। तो आप लोग आराम से जो है 2-4 ओवर और खेलिए, अपनी सेंचुरी पूरी करिए और उसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर देंगे। इस पर इंग्लैंड के खिलाड़ी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि वो रविंद्र जडेजा से वहां पर बहस करने लगे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स तो यहां तक कहने लगे कि भाई आप हैरी ब्रूक और जो रूट हैं इस जैसे गेंदबाजों पर अपनी सेंचुरी पूरी करोगे। तो जडेजा ने भी साफ कह दिया कि भाई ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऊपर से मुझे ऑर्डर है कि अभी और खेलते रहना है। अब जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपनी जगह पर ठीक थे, क्योंकि मैच को जो इस सिचुएशन में लाए थे उसमें इन दोनों का अहम रोल था। तो ऐसे में इनकी सेंचुरी तो बनती ही थी और इंग्लैंड ने जानबूझकर जो है जो रूट और हैरी ब्रूक को जो है वो बॉलिंग पर लगा दिया था, क्योंकि जो इंग्लैंड के गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी कर करके इतना थक गए थे या इतना थका दिए थे भारत के बल्लेबाजों ने कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। और इसीलिए क्योंकि इस मैच में पहली पारी में अगर देखें तो भारत ने सिर्फ 358 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की जो टीम है उसने पहली पारी में ही अपनी इतना बड़ा स्कोर बना दिया। 650 से ज्यादा रन जो है वो बोर्ड पर लगाकर भारत के सामने 310-15 रन का जो है वो टारगेट रख दिया था और ऐसे लग रहा था कि भारत इस मैच को जो है एक पारी से और कुछ रनों से जो है वो हार जाएगी, क्योंकि जब इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑल आउट हुई थी तो उसके बाद भी 155 ओवर भारत की टीम को और खेलने थे और लगभग 5 सेशन से ज्यादा जो है वो भारत की टीम को खेलने थे। तो इतने काफी होते हैं किसी भी टीम को आउट करने के लिए। लेकिन पहले दिन यानी कि चौथे दिन मैच के जब भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आया तो उसके 2 विकेट जो है वो 0 रन पर ही आउट हो गए थे, जिसमें यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन थे। लेकिन उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने पारी को ऐसे आगे बढ़ाया कि पूरे दिन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को विकेट के लिए तरसा दिया और आखिरी दिन 90 ओवर खेलने थे और भारत को तो सिर्फ खेलना था, क्योंकि मैच का रिजल्ट तो या तो ड्रॉ था या फिर इंग्लैंड जो है अगर कुछ करता तो वो जीत सकता था। तो यानी भारत को तो ड्रॉ ही कराना था। लेकिन केएल राहुल जो है वो पहले ही सेशन में उस वक्त आउट हो जाते हैं जब वो 90 रन पर थे। केएल राहुल के लिए बहुत दुख हुआ, क्योंकि अगर उनकी सेंचुरी हो जाती तो शायद एक अच्छे टेक पर जो है वो आउट होते, तो उसके बाद जो है फैंस को थोड़ा सा राहत मिलती। लेकिन खैर केएल राहुल ने जो पारी खेली 90 रन की वो शानदार पारी थी, लेकिन उससे ज्यादा अहम था कि उन्होंने जो गेंदें खेली हैं उन्होंने 200 से ज्यादा गेंदें इस 90 रन बनाने के लिए खेली, जो कि बहुत जरूरी थी। वहीं उसके बाद शुभमन गिल जो है वो आउट हो जाते हैं, लेकिन आउट होने से पहले शुभमन गिल के लिए राहत की बात यह रही कि वो अपनी सेंचुरी पूरी कर जाते हैं। हालांकि जब शुभमन गिल आउट होते हैं तो उसके बाद जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जो क्रीज पर थे उन पर काफी दबाव था, क्योंकि वहां से अगर एक आधी विकेट और गिरती तो उसके बाद ऋषभ पंत जो कि अनफिट थे और बल्लेबाज जो है उसके बाद शार्दुल ठाकुर और फिर तो गेंदबाज ही थे। लेकिन जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने इतना संभल कर खेला कि पूरा सेशन ही निकाल दिया और उसके बाद आखिर तक भी इंग्लैंड को एक विकेट भी नहीं लेने दिया। यानी कि आखिरी दिन भी इंग्लैंड सिर्फ 2 ही विकेट ले सका, जिसमें शुभमन गिल और केएल राहुल की विकेटें थी। एंड तक जो है फिर कोई भी आउट नहीं हुआ और इसी वजह से इस मैच में जो है इस ड्रॉ को भी भारत की जीत माना जा रहा है। भारत की टीम इसको जीत मानकर चल रही है और कहीं ना कहीं भारत एक बड़ी हार से बचा है। तो उसमें 5 खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा योगदान था। कौन थे वो 5 खिलाड़ी? सबसे पहले अगर पहली पारी की बात करें जहां पर भारत ने सिर्फ 358 ही रन बनाए थे, तो वहां पर आपको ऋषभ पंत को जो है वो दाद देनी पड़ेगी। वो है हमारे आज के पहले हीरो, इस मैच के
क्योंकि जिस तरह से उनके पैर में चोट लगी उसके बाद भी वो खेलने आए, और न सिर्फ खेलने आए बल्कि उन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई। अगर ऋषभ पंत फिट होते तो शायद वो एक बड़ी पारी खेलते, तो इसीलिए वो भी है हमारे इस मैच के हीरो। वहीं और अगर हीरो की बात करें तो वो सारी दूसरी पारी में है, जिसमें केएल राहुल जो है वो हीरो नंबर 2 हैं, क्योंकि जहां पहली पारी में उन्होंने 46 रनों की पारी खेली, वहीं दूसरी पारी में जब जरूरत थी विकेट पर टिकने की तब उन्होंने 90 रन बनाए हैं, और जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट क्रीज पर टाइम गुजारा है वो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तीसरे हीरो शुभमन गिल, उनके बारे में तो क्या ही कहना। शुभमन गिल ने इस सीजन की अपनी ये चौथी सेंचुरी लगाई है, और जितना वक्त उन्होंने वहां पर गुजारा है, खासतौर पर केएल राहुल के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप की और इतना वक्त गुजारा, उसकी वजह से ये मैच ड्रॉ करने में टीम इंडिया कामयाब हुई है। और एंड में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जो कि चौथे और पांचवें हीरो रहे इस मैच के हमारे, इन दोनों ने सेंचुरीज भी अपनी पूरी की और मैच को बिल्कुल उस सिचुएशन में ला दिया कि जहां से इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो खुद ही कहने लगे 2 घंटे पहले ही कि भाई अब हाथ मिला लो और प्लीज हमें छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की अगर आप गेंदबाजी देखें तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 250 से ज्यादा ओवर जो है इस मैच में फेंके हैं, जबकि भारत के गेंदबाजों ने सिर्फ 157 ओवर ही किए हैं। और इसी वजह से इंग्लैंड पहले ही मैच खत्म करना चाहता था ताकि उसके गेंदबाज जो है थोड़ा सा रेस्ट ले सके। कहीं ना कहीं इसीलिए भारत अब इस मैच में इस ड्रॉ को ही अपनी जीत मान रहा है। अब आखिरी मैच बचा है और भारत जो है अभी सीरीज में 2-1 से पीछे है, तो कहीं ना कहीं आखिरी मैच को जीतकर भारत सीरीज को बराबर करना चाहेगा। फिलहाल इस मैच में आप किसको सबसे बड़ा हीरो मानते हैं? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।